दोस्तों कैसे हैं। तो मैंने लगातार 3 बार पॉलिटेक्निक कैसे क्रैक कर चुका हूं। आप भी आराम से पॉलिटेक्निक को क्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं जो बताने वाला हूं आराम से आप फॉलो। अभी तक आप लोग अगर कुछ ना पढ़े हैं तो आराम से आप पॉलिटेक्निक को क्रैक कर सकते हैं। समझे मेरे दोस्त। तो आराम से देखिए 20 सेकंड से बेसिक ना आराम से देखिए मैं कैसे आराम से क्रैक कर सकता हूं। आप लोग आराम से कर सकते हो। पहले देखिए पॉलिटेक्निक 3 बार क्रैक, 2 बार पैरामेडिकल क्रैक और 2 बार आईटीआई क्रैक कर चुका हूं। मैंने लगातार बहुत बार एग्जाम, अभी मेरा ये ज्यादा नहीं हो रहा, 18 साल की उम्र में मैं इतना क्रैक कर चुका हूं। मैंने एनडीए का भी एग्जाम क्रैक किया जिसमें इंटरव्यू में मैं छट चुका हूं। अब चलिए मेरे दोस्त बताता हूं, अगर अभी तक कुछ ना पढ़े हैं तो कैसे क्रैक होगा। थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ठीक ही है, बट कुछ बात को फॉलो करें। मतलब अगर थोड़ा बहुत क्रैक कर चुके हैं तो कुछ तो बात को फॉलो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, और नहीं तो कैसे होगा। अगला बात, क्या पढ़े कि क्रैक हो जाएगा। मैंने 23 में क्रैक किया, 24 में क्रैक किया, 25 में क्रैक किया। मैंने लगातार 3 बार क्रैक कर चुका हूं। इधर उधर भी मैंने लगातार 3 बार क्रैक कर चुका हूं। तो चलिए मैं आराम से बताता हूं। देखिए अगर अभी तक कुछ ना पढ़े हैं तो कैसे क्रैक कर चुके हैं। अगर आप 10th का एग्जाम दे चुके होंगे, अगर आप 12th का एग्जाम दे चुके होंगे तो कुछ नहीं बात मेरे दोस्त, मैं जो बता रहा हूं उस चीज आप फॉलो कीजिएगा। पहला जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें पीसीएम को एकदम तगड़ा बनाइए। अभी आपके पास 40 से 45 दिन टाइम है, लगभग 50 दिन, तो आराम से आप क्रैक कर सकते हैं मेरे दोस्त। मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं। देखो मेरे दोस्त, आप क्लास 10 को इतना नहीं छोड़ो, इतना नहीं छोड़ो। पहले आप फिजिक्स में अपना आप में इतना इजी पूछता है ना मेरे दोस्त, इतना इजी पूछता है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत इजी पूछता है। हम जिधर जब उधर जितना इतना इजी पूछता है ना मेरे दोस्त, मैं क्या ही बताऊं। तो मैं इसी बात को मैं बताने आ रहा हूं कि देखिए कुछ नहीं करना है। आप क्लास 10th वाला पूरा फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री पूरा रट जाना है, दम रट जाना है। उससे पहले कहूं पूछेगा नहीं, उसके बाद से कहीं ट्यूशन पूछते रहे। मैंने 10th पर ही 3 बार क्रैक कर चुका हूं। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा क्लिक करिए। मैंने 10th पर ही 3 बार क्रैक कर चुका हूं। तब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। आप 10th के बाद आराम 10th को एग्जाम दिए होंगे या 12th की, तब 10th के सिलेबस को पूरा पढ़िए। अभी तक कुछ ना पढ़े हैं तो कैसे क्रैक हुआ। मैंने जो बता रहा हूं वही चीज को फॉलो करना है। आप 10th को सिलेबस पीसीएम, पीसीबी मतलब पीएमसी, इतना पढ़ो इस सब्जेक्ट को, इतना पढ़ो लगातार कि मतलब 40 से 45 दिन अपने आप को झोंक दो। अगर चाहते हो कि माता पिता का सपना को पूरा करें और सिविल इंजीनियर बने और अच्छा खासा रैंक लाए और टॉप सरकारी कॉलेज मिले और घर का आर्थिक स्थिति बदले, तो मेरे दोस्त मैं बता रहा हूं उस चीज को आप फॉलो कीजिए, आराम से उस चीज आपको हासिल हो जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, आप कुछ नहीं, क्या पढ़ना है। देखो आप 10th को जितना है सिलेबस, पहले तो आप देखो अगर 10th का एग्जाम दिए होंगे तो मैथ पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आपको समझो कि थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। मतलब थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है तुम लोग ये मैं बताता हूं। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर आप किसी भी संस्था का ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हो। मैंने हर चीज सेल्फ स्टडी से क्रैक किया मेरे दोस्त। मैं ज्यादा ऑनलाइन के फेयर में नहीं रहता हूं। कहते हैं दुनिया के कोई भी टफेस्ट एग्जाम कितना क्यों ना हो जाओ, जब तक टीचर के काम है 1 घंटा पढ़ाना, 1 घंटा 23 घंटा टाइम तुमको पास है। अगर तुम चाहोगे तो आराम से क्रैक हो जाएगा सेल्फ स्टडी के चलते, सेल्फ स्टडी से ही। देखो मोल, अगर आप 10th का एग्जाम दिए होंगे, अगर 12th का एग्जाम दिए होंगे तो थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे तो ठीक ही है, बट कुछ बात को फॉलो करना है। अब क्या बात को फॉलो करना है, ठीक है मैं बता रहा हूं। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, पक्का गारंटी देता हूं। मैंने 3 बार क्रैक किया हूं ना, आप 4 से 5 बार क्रैक कर सकते हैं, पूरा उम्मीद के साथ बताता हूं। देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप 10th वाला सिलेबस को पीसीएम इतना पढ़ो, इतना रगड़ो, अभी से 40 से 45 दिन छोड़ दो, ठीक है। और जो विद्यार्थी 12th का एग्जाम दे चुके हैं वहां से मैथ 12th का नहीं पूछता है, मैं फुल गारंटी बात। हाँ 11th के ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा बहुत दे देता है, ठीक है। 11th का थोड़ा बहुत क्लिक कर दिए थोड़ा सा, 11th का थोड़ा बहुत वहां से दे देता है, बस उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आप भी क्या कीजिएगा, 12th वाला विद्यार्थी 10th का सिलेबस पढ़िएगा, बस थोड़ा बहुत आप क्या करिएगा 9th की देख लीजिएगा। मतलब 9th 10th पीसीएम रगड़ दो 40 से 45 दिन, और रगड़ने के बाद हमसे बोलना कि अगर भैया नहीं क्रैक हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मैंने खुद 3 बार बता रहा हूं, मैंने खुद 3 बार सिविल इंजीनियर प्राप्त किया, और वो भी क्या टॉप कॉलेज के साथ मेरे दोस्त, और बेस्ट ब्रांच के साथ, बेस्ट
ब्रांच के साथ, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अब मेरा अभी तक कम से कम 20 प्लस संस्था का कॉल आया पढ़ाने के लिए, 20 प्लस संस्था का कॉल आया पढ़ाने के लिए, समझा मेरे दोस्त। मैं लेकिन कोई संस्था भी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की बहुत कमी है, और मैं ऑनलाइन आप लोग के पढ़ाने आया हूं और पढ़ाऊंगा। पूरा सब्जेक्ट इसी चैनल पर होगा, बस आप इस चैनल से जुड़ जाएगा। मैं जो बोला वही चीज को आपको फॉलो करना है। क्या? पहला कि आप जितना हो सके 10th का सिलेबस को रगड़ दो, खाली 10th का सिलेबस रगड़ो। दूसरा, 9th को खाली मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब मेरे से एग्जाम देने के बाद आइएगा, मेरे कमेंट में कीजिएगा कि हाँ भैया जो आप बोले तो वही होगा। बस मैं उसी बात को आज कहने आया था। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी प्रकार प्यार दुआ देते रहिए भैया को, ताकि मैं भी आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं। इस पर कोई पैसा उसका चार्ज नहीं लगता है, डायरेक्ट इसको फ्री में पढ़ाया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।